And hello friend, this is Rusnas and you are watching Russell Takedown। तो आज की मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है जे ऊसो के साथ। जे आते हैं और वो जिमी ऊसो सोलो सिको क्राउड के बीच पास रिंग में आ जाते हैं। जे ने कहा कि जिमी को मिस करते हैं और इसके अलावा ब्लड लाइन मेंबर ने कहा कि कभी मेन इवेंट जे ने नहीं छोड़ा बल्कि रॉ सुपरस्टार ब्लड लाइन को छोड़ा था। जिमी ने इस चीज़ को लेकर नाराज़गी जाहिर की कि कोडी रोड्स के साथ मिलकर टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी। वह जिमी ने दावा किया कि उनके भाई के करियर के सबसे बड़े पल उनके कारण आए। इसके जवाब में मेन इवेंट जे ने कहा कि उनके करियर का सबसे बड़ा पल रेसलमेनिया में आएगा जब वो जिमी ऊसो को सामना करेंगे। और इसके बाद जिमी और सोलो सिकोआ ने उन पर हमला कर दिया और जल्द ही ब्लड लाइन जे ऊसो पर हावी हो गई। इसके बाद कोडी रोड्स ने आकर अपने टैग टीम पूर्व पार्टनर को बचाया। एंड द नेक्स्ट मैच की बात करते हैं DIY वर्सेस क्रीड ब्रदर फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप क्वालिफाइंग मैच। क्रीड ब्रदर्स ड्रॉ में लंबे समय के बाद मैच लड़ते हुए दिखाई दी। उसका क्वालिफाइंग मैच में DIY का सामना करते हुए क्रीड्स ने इस मुकाबले में DIY को कांटे की टक्कर दी। एक ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला। इस कुछ मौके पर ऐसा लगा कि पूर्व NXT टैग टीम चैंपियन मैच जीत जाएंगे। हालांकि अंत में DIY ने जॉनी गार्गनो को बूट्स क्रीड को रिंग में बाहर करने के बाद जूलियस क्रीड को सुपर किक दे दिया। उसके बाद जॉनी ने साथ ही टॉमसा चैंपा को जूलियस को पिन करते हुए अपनी टीम को रेसलमेनिया एक्सेल में टैग मैच में चैंपियनशिप में होने वाले लैडर मैच में क्वालिफाई कर गए। नेक्स्ट मैच हमें वुमेन डिवीजन की तरफ से देखने को मिला। WWE रॉ में कैसन कार्टर एंड कांडा चांस वर्सेस इंडी हार्टवेल एंड कैंडस लेरे। कैंडस लेरे और कैंडा चांस ने इस टैग टीम मुकाबले में शुरुआत की। कैंडस ने इंडी के साथ मिलकर केडन को थोड़ी देर बाद दबदबा बनाने रखा। जल्द ही कैडन कार्टर ने चांस को टैग देने में कामयाबी मिली। चांस ने रिंग में आने के बाद कंट्रोल हासिल करने में कामयाब रही। जल्द ही उन्हें चोट लग गई। इस मुकाबले के अंतिम पलों में कैंडिस लेरे और कैडन कार्टर ने बेसबॉल्स स्लाइड किक दी और जल्द ही चांस को चोटिल पैर में हमला करने के बाद उन्हें पिन करते अपनी टैग टीम मैच में जीत हासिल की। नेक्स्ट बात करते हैं कोडी रोड्स के सेगमेंट के बारे में। कोडी रोड्स को मुद्दे देते हुए रेसलमेनिया एक्सेल में अपने प्रतिद्वंदी रोमन रेंस के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच के बारे में बात करते सकते रोमन्स और जो है कोडी रोड्स का फेस टू फेस होने वाले हैं। जल्द ही उन्होंने द रॉक पर जिक्र करते हुए तंग कसा बेकार इंसान बताया। कोर्स ने रॉक को रोने का मजाक उड़ाया था। उसके बाद नाम से चांस लगे लेकिन द ग्रेट वन को ये भी हाल था। इसके बाद जो अमेरिकन नाइटमेयर पीपल चैंप द्वारा अपनी मां के कड़े संदेश को जिक्र किया। हालांकि उन्होंने द रॉक के बारे में कुछ बुरा नहीं करा। उन्होंने एक अच्छा इंसान रॉ नंबर विजेता ने बताया कि उनकी मां दिग्गज से डरती नहीं है, वो अंडरकवर कॉप रह चुकी है। इसके बाद कोडी रोड्स ने रॉक की बेइज्जती करते हुए इन रिंग में स्किल्स पर सवाल खड़े कर दिया और रेसलमेनिया एक्सेल में फाइनल बॉस नहीं बल्कि रोमन रेंस के साइड किक होंगे। जल्द ही पॉल हेमन सेगमेंट दखल देते हुए कोडी रोड्स को ट्राइबल चीफ का संदेश बताया कि एक रेसलमेनिया में होने वाले फेस ऑफ में दौरान रोमन रेंस के साथ रिंग में मौजूद रहने वाले एकमात्र ब्लड लाइन मेंबर होंगे। इसके साथ हेमंत ने रोड्स को अकेले आने के लिए कहा और वो तैयार हो गए हैं। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं रिको सिड वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो। रिको सिड सिंगल मैच में डोमिनिक मिस्टीरियो का सामना हुआ। पूर्व IC चैंपियन ने डोमिनिक मिस्टीरियो को खिलाफ बेहतरीन मूव इस्तेमाल करके उनकी हालत ख़राब कर। जल्द ही JD मैकडॉन ने रिको सिड ध्यान भटकाने डोमिनिक के मुकाबले में वापसी करने की कोशिश की। ब्रेक के बाद जब मिस्टीरियो ने पूरी बेबी फेस कर्तव्य बनाया कि इसके बाद जो है रिको सिड ने प्रतिद्वंदी को सुप्लेक्स देते हुए मैच में वापसी की। वही इस मुकाबले के अंतिम पलों में पूर्व चैंपियन ने खुद को डोमिनिक मिस्टीरियो को 619 मूव से बचाने के बाद उन्हें बड़ा मूव देकर पिन करते उस मैच में जीत हासिल। मुकाबले के बाद जो है रिको सिड पर JD मैकडॉन के साथ झड़प हुई लेकिन जल्द ही वो रिंग से बाहर चले जाते हैं बच के। नेक्स्ट थिंग IC चैंपियन गुंथर एंड सेमी ज़ेन का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट देखने को मिला। गुंथर ने प्रोमो देते हुए यही संपूर्ण महत्वपूर्ण कॉन्टेस्टेंट साइनिंग रेसमेंट को होने के वाला हुआ है। इसके बाद जो है सेमी ने पूछा कि क्राउड में मौजूद लोगों की तरह कपड़े पहनकर क्यों आए हैं। सेमी ने कहा कि उन्हें कम आंका गया था और द ऊसोज ने भी उन्हें हल्के में लिया था लेकिन उन्होंने अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप रूप में टाइटल रन का अंत किया। इसके बाद जो है जेन ने IC चैंपियन बनने वाला दावा किया। अंत ही गुंथर ने बेबीफेस सुपरस्टार को याद दिलाया कि
उनके दोस्त चैट केबल भी ये नहीं मानते कि वो उन टाइटल जीत सकते हैं। इसके बाद जो है द इम्पेरियल लीडर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और वहाँ से वो जाने लगे। तभी सैमी जन ने रिंग में जनरल को रोका और कहा कि उन्हें रेसलमेनिया में उनके ऐसे चैंपियनशिप को जीतने वाले हैं। नेक्स्ट मैच फॉर द इन द शेर वर्सेस द मिज एंड R-Truth फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट मैच इन रेसलमेनिया सागा एंड R-Truth ने मैच की टैग की और शुरुआत की, लेकिन जल्द ही ट्रूथ को द मिज ने टैग दे दिया और सागा ने मिज को हालत ख़राब करने के बाद वीर महान को टैग दिया। वीर ने कहा वहाँ आने के बाद पूर्व WWE चैंपियंस को फ्लाइंग एल्बो दिया और जल्द ही R-Truth को टैग मिला। उन्होंने महान को जॉन सीना का मूव देकर उनकी हालत ख़राब है। थोड़ी देर बाद द मिज ने वीर महान को स्कल क्रॉसिंग फिनाले दिया। जल्द ही मिज ने रिंग के बाहर हो गया और वो सांगा को रिंग में बाहर करने की कोशिश करने लगी। इसी बीच भारतीय सुपरस्टार ने ट्रूथ पर एल्बो हमला किया और वीर महान पर वो गिर पड़े। इसके बाद में रेफरी ने 3 काउंट कर दिया और मिज और R-Truth को विजेता घोषित कर दिया गया। बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस के सेगमेंट के बाद। जब ड्रू मैकिंटायर अरीना में एंट्री करते थे और सेथ रॉलिंस का म्यूजिक बजा और सेथ ने अपने पत्नी को पहले रिंग में चले गए। सेथ के मजाक ड्रू को कहा कि स्लैप लाइन उन पर थी। इसके बाद उन्होंने देख पाए। रॉलिंस ने कहा कि शॉर्ट लाइट पसंद है। जल्द स्कॉटिश फॉरेन रेसलमेनिया में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के बारे में CM पंक के बारे में बात की। इसके बाद फैंस ने सम पंक के चैट लगाना शुरू कर दी। सुपरस्टार ने उन्हें बताया कि दिग्गज अगले हफ्ते वापसी होने वाली है जल्द ही। सेथ रॉलिंस ने कहा कि वो ड्रू मैकिंटायर की तरह 2 दशक में रेसलिंग बिजनेस में कड़ी मेहनत करते हुए आए हैं और उन्होंने बताया कि फैंस को उनका गाना कितना पसंद है। इसके बाद सेथ ने दावा किया कि वो रेसलमेनिया नाइट 1 में रोमन रेंस और द रॉक को हराने के बाद नाइट 2 में ड्रू को मात देकर अपनी चैंपियनशिप रिटेन करेंगे। इसके बाद जवाब में मैकिंटायर ने ग्रेट स्टेज पर का बुरा हाल करने की धमकी दी और उसके इवेंट में खास मोमेंट हासिल करने के डिजर्व नहीं बल्कि उन्हें कमाया है। जल्द ही वर्ल्ड चैंपियन सुपरस्टार ने उन्हें WWE रेसलमेनिया में पता चलेगा कि उनके बेहतर कौन है और जीतना खुद को समझते हैं। नेक्स्ट मैच फॉर क्वालिफाइंग इन अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप अल्फा अकेडमी की तरफ से ओटिस एंड अकीरा टोजावा एंड वर्सेस न्यू डे। अल्फा अकेडमी न्यू डे के सामना हुआ। इसके मुकाबले में दोनों टीमें अच्छी फाइट देखने को ली। पहले पल में जो है ओटिस और अकीरा टोजावा ने उनकी हालत ख़राब की दी थी, लेकिन मैच के अंतिम पलों पर न्यू डे ने जेवियर वुड्स को अकीरा टोजावा के रूप में मूव पिन करते हुए अपनी टैग टीम को जीत दिला दी है। टाइम फॉर द मेन इवेंट नाया जैक्स वर्सेस बेकी लिंच फॉर द लास्ट वुमेन स्टैंडिंग मैच। नाया जैक्स मैच की शुरुआत के बाद बेकी चेंज पे दोबारा से वो रिंग में बाहर लिंच की खराब की। ब्रेक के बाद नाया ने रिंग में कई चेयर्स फेंके। जल्द ही बेकी लिंच ने चेयर के जैक्स पे हमला करने के बाद उन्हें मैनहैंड स्लैम देने की नाकाम कोशिश की। इसके बाद जो है नाया जैक्स ने द मैन को स्टील चेयर से समवन ड्रॉप दे दिया। इसके बाद बेबी सुपरस्टार ने फाइट बैक करने की कोशिश की। नाया जैक्स ने एक बार फिर से मैन कंट्रोल कर लिया। उसके बाद जो प्रतिद्वंदी पर स्टील चेयर्स और कैंडलस्टिक से बस हमला करते उनकी हालत ख़राब कर दी। काफ़ी देर संघर्ष के बाद बेकी लिंच ने नाया को स्टील स्टेप पर DDT दे दिया। इसके बाद जो है इन दोनों सुपरस्टार के बीच मुकाबले में एक दूसरे पर बुरा हाल करना जारी रखा। मैच के अंतिम पलों पर बेकी लिंच तो जैक्स टेल को मैन हैंड स्लैम दे, लेकिन फिर से वो खड़ी हो जाती हैं। उसके बाद जो है द मैन ने लैडर के ऊपर से टॉप को प्रतिद्वंदी को लेग ड्रॉप दिया। इसके बाद वो उठ नहीं पाए और उस तरह बेकी लिंच मैच में जीत हासिल करती है। और उसके बाद मैच के बाद वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन रिया रिप्ली वहाँ रिंग आती है और बेकी लिंच के साथ उनका फेस ऑफ होता है।